इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज न सुनाया जा सका। खावर मानेका की अदालत में बार बार केस ट्रांसफर करने की इस्तदा। सेशन जज शाहरुख अर्जुमन फैसला सुनाए बगैर चैम्बर में चले गए। रजिस्ट्रार हाई कोर्ट को भी खत लिख दिया गया। कहा खावर मानेका के दोबारा अदम एतमाद पर अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त न होगा। अपीलों को दीगर किसी अदालत में ट्रांसफर करने की दरख्वास्त है। खावर मानेका और उनके वकला ने हमेशा समात में खलल डालने की कोशिश की। सेशन अदालत में पीटीआई वकला का खावर मानेका पर तशद्दुद। थप्पड़ मारे बुशरा बीबी के साबिक शौहर अदालत पेशी के लिए आए थे। खावर मानेका के साथी वकला ने उन्हें बचाया और अदालत ले गए। पीटीआई वकला ने कमरा अदालत में भी खावर मानेका को बोतलें मारी। पीटीआई वकील उस्मान गिल और खावर मानेका के दरमियान अदालत में तल्ख जुमलों का भी तबादला हुआ। इद्दत में निकाह का फैसला ना सुनाए जाने पर तहरीक इंसाफ सीख पा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बोले, इद्दत में निकाह केस का फैसला ना सुनाना प्री प्लान है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की तरफ से बयानात मुकम्मल हो चुके। आखिर में जज साहब पर प्रेशर डाला गया। ये इंसाफ नहीं, ना इंसाफी है। शिबली फराज ने कहा, इंसाफ के मनसब पर बैठकर जजेस को इंसाफ करना चाहिए। खावर मानेका ने अदालत में फहश बातें की। उमर अयूब बोले, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कैद में रखने का केस मर चुका। आइन और कानून की बालादस्ती के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। हुकूमत ने शायर अहमद फरहाद की गिरफ्तारी जाहिर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहमद फरहाद की बाजियाबी का केस। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अहमद फरहाद गिरफ्तार और पुलिस कस्टडी में था। थाना धीर कोट कश्मीर की रिपोर्ट अदालत के सामने पेश। अदालत की वकील ईमान मजारी को शायर अहमद फरहाद को आज़ाद कश्मीर से लाने की हिदायत। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी अदालत में मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनीज को निगरानी के लिए फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करने से रोक दिया गया। बुशरा बीबी और नजम साकिब की मुबैना ऑडियो लीक के खिलाफ केस। अदालत ने कहा कि अगर टेलीकॉम कंपनीज का आला गैर कानूनी सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल हुआ तो उन पर जिम्मेदारी आयद होगी। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब में इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल जजेस तैनात करने का हुक्म। इजाफी इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील देने से मुतालिक सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि चीफ जस्टिस के भिजवाए गए जजेस पर ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल बनाए जाएं। ट्रिब्यूनल्स को इंतखाबी हल्के देना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। नवाज शरीफ पार्टी सदारत संभालते ही मुतहरिक। जाती उम्रा में अहम इजलास जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, वफाकी वज़ूरा भी शरीक। वफाकी बजट के हवाले से मुशावरत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सूबाई बजट से मुतल्लिक भी आगाह करेंगी। पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट अडियाला जेल से ऑपरेट हो रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मीमन का दावा। कहा, शेख मुजीबुर रहमान वाली पोस्ट के 24 घंटे तक खामोशी रखी गई। ये शख्स इक़्तिदार की हवस में अंधा हो चुका है। मुल्क को किसी भी कीमत पर दाव पर लगाने की तैयारी करता रहता है। बानी पीटीआई से मुतल्लिक वज़ीर आज़म के खदशात गलत नहीं। इस शख्स ने मखसूस लोगों के अरबों रुपए के कर्ज माफ कराए। मौजूदा सूरत हाल का 1971 से मवाजना न किया जाए। सियासी टोला एक बार फिर 9 मई जैसे हिसाने की कोशिश में है। अवाम जानते हैं मुजीबुर रहमान की पुष्ट पनाही कौन कर रहा था। गद्दारी का इल्म बुलंद करने का हुकूमत आपसे हिसाब लेगी। लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील की दानियाल चौधरी की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 1971 में भी पाकिस्तान तोड़ने वाले दुश्मनों ने मुहिम चलाई थी। बानी पीटीआई ने खुद को शेख मुजीब के साथ तशबीह दी। बताएं, मुफ्ती बानी को असलहा किसने दिया, सपोर्ट किसने किया?
सूरज आग बरसाने लगा। सिंध और पंजाब तनूर बन गए। मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव। लाहौर में पारा 46 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में 41 डिग्री की गर्मी में 45 का एहसास। मौजोदड़ों में पारा 51, नवाबशाह 50, दादू में 48 डिग्री को छू गया। इस्लामाबाद में शाम को बारिश की पेशगोई। बलाई, केपी, कश्मीर, गिलगित में बादल बरसेंगे। मरी और गलियात में आंधी के साथ बारिश का इम्कान। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से अवाम का बुरा हाल। बिजली का शॉर्टफॉल 5710 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। देही इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली बंद रहने लगी। बिजली चोरी वाले इलाकों में 16 घंटे बत्ती गुल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 144 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 75,372 की सतह पर ट्रेड। इंटरबैंक में 5 पैसे सस्ता 278 रुपये 25 पैसे का हो गया। सोने की कीमत में भी फी तोला 2400 रुपये इजाफा 2,42,700 रुपये फी तोला हो गया। कराची चलता है तो ये मुल्क पलता है। कराची ने पाकिस्तान को बचाने और बनाने की जिम्मेदारी निभाई। कराची की नुमाइंदगी अफादियत के लिहाज से 25% भी नहीं। वफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी की गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा 50,000 से ज़ायद बच्चे इस वक्त गवर्नर हाउस में IT की तालीम हासिल कर रहे हैं। अब कोई बच्चा स्कूल भूखा नहीं जाए।